आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। चलिए आज की बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में शुरुआत करते हैं, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुठभेड़ के बाद गृह मंत्री ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, नक्सल मुक्त होते ही गांव को मिलेंगे 1 करोड़। सीएम साय ने की घोषणा, नवाचारों को दिया जाएगा बढ़ावा। 1 अप्रैल से शुरू होगी ई ऑफिस प्रणाली। मुख्यमंत्री ने अनुदान मांगों की चर्चा पर रखा वक्तव्य। सदन में फिर उठा भारतमाला प्रोजेक्ट में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मुद्दा। सरकार ने दिए ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश। पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में हुआ हंगामा। रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की उठी मांग। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, आवश्यक कार्रवाई करने की अपील। निर्वाचन आयोग ने 6 प्रत्याशियों पर इलेक्शन लड़ने पर लगाया प्रतिबंध। चुनाव प्रचार के खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर हुई कार्रवाई। 3 साल तक चुनाव लड़ने पर लगा प्रतिबंध। HDFC बैंक का पूर्व ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर हुआ गिरफ्तार। 82 लाख रुपए का किया गबन, चेक के माध्यम से किया भुगतान। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजापुर और कांकेर में हुए नक्सली हमले में जवानों ने 26 माओवादियों को ढेर कर दिया, जिसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जबकि 4 और नक्सली कांकेर बॉर्डर पर मारे गए। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता है। इस दौरान गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त पंचायतों के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। जो पंचायत नक्सल मुक्त हो जाएगा, उस गांव को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही अन्य विकास कार्य भी तुरंत शुरू हो जाएंगे। नई सरेंडर पॉलिसी के तहत पीड़ितों के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने घोषणा कर कहा कि भ्रष्टाचार की मूल जड़ मैनुअल फाइल प्रणाली को खत्म करने के लिए ई ऑफिस प्रणाली 1 अप्रैल से लागू होगी। सीएम साय ने कहा कि ई ऑफिस के लिए बजट में 22 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रावधान है। अब फाइलें कंप्यूटर पर चलेंगी और तय समय सीमा में उनका निपटारा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी विभाग के राजस्व में सुधार इस बात पर का उदाहरण है। जो पैसे पिछली सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, अब वह जन कल्याण में लग रहा है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मामला लंबे समय से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस देखने मिली। अब भारतमाला प्रोजेक्ट की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में सरकार ने ईओडब्ल्यू से जांच करने का ऐलान किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने भ्रष्टाचार होने की बात स्वीकार की। विधानसभा में चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वीकार किया कि भारतमाला परियोजना में अनियमितताएं हुई है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे के टुकड़े कर दिए गए हैं। पहले से अधिकृत भूमि का दोबारा भू अर्जन किया गया। वहीं अब सरकार ने मामले की ईओडब्ल्यू से जांच के आदेश दिए। रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू को पत्र लिखा है। उन्होंने रायपुर को अरब अमीरात, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की अपील की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि 26 दिसंबर को हुई एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हमने रायपुर हवाई अड्डे को यूएई, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से जोड़ने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन से संपर्क किया है। इस दौरान यह जानकारी सामने आई है कि भारत और यूएई के बीच 2014 में हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वर्तमान में केवल 15 भारतीय शहरों से ही यूएई के लिए सीधी उड़ान की अनुमति है, जिसमें 66,000 सीटों का आदान प्रदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में खर्च का ब्यौरा देने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है।
आयोग ने 4 प्रत्याशियों को 3 साल तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेने पर प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 10(क) के तहत 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें, जिले में 6 प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं जमा किया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने इन प्रत्याशियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 20 दिन के भीतर देना था। जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने कार्यवाही करते हुए प्रत्याशी पर 3 साल तक का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहिए जाइएगा मत, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर के देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने HDFC बैंक के पूर्व ऑपरेशन मैनेजर नितिन देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य मामले में कोरोना काल के किस्त अधिनियम होने पर ICICI बैंक के एक ग्राहक की ज्वेलरी नीलाम करने के आरोप में बैंक अफसरों पर केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार HDFC बैंक के पूर्व ऑपरेशन मैनेजर देवांगन ने 2020 से 2023 तक अपने कार्यकाल के दौरान 6 खाता धारकों को बगैर सूचना दिए चेक के माध्यम से 82,83,000 रुपए का गबन किया। पटवारी राजस्व निरीक्षण पदोन्नति विभागीय परीक्षा 2024 में गड़बड़ी की शिकायत की जांच अब EOW करेगी। शिकायत के मुताबिक पदोन्नति परीक्षा में 22 सगे संबंधियों को आसपास रोल नंबर आवंटित कर परीक्षा में बिठाया गया। संबंधियों में पति पत्नी और साली भी शामिल किए गए। परीक्षार्थी सचिव राजस्व निरीक्षण के पद पर पदोन्नत होकर चयनित भी हुए। इस मामले में राज्य शासन की ओर से जांच समिति को 31 अगस्त 2024 को गठन हुआ था। इसके बाद अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक सदन में पारित हुआ। वित्त मंत्री OP चौधरी ने विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा में जवाब देते हुए कहा कि सुशासन की वजह से हम गरीब कल्याण की योजना को आगे बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। धान खरीदी, महतारी वंदन योजना, PM आवास योजना, भूमिहीन कृषक मजदूरों को देने वाली राशि की वजह से 30,000 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर बढ़ा है। इसके बाद भी हमारी सरकार सुशासन के बूते सभी लक्ष्य पूरे कर रही है। पिछली सरकार के गड्ढों को पाटने में हमें गति के इस बजट में 12,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे थे। OP चौधरी ने कहा कि 3 अप्रैल 2021 को सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर 22 जवान शहीद हो गए। उस दिन टीवी पर माओवादी हमले में जवानों की शहादत की न्यूज चल रही थी और असम के गुवाहाटी में भूपेश बघेल हंसते हुए रोड शो कर रहे थे। आज नक्सलवाद पर कठोर प्रहार हो रहा है। आज ही 22 माओवादियों के शव प्राप्त हुए हैं। यह संख्या 30 तक पहुंच सकती है। इस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच मैं कहना चाहता हूं कि इससे माओवादियों के खिलाफ हमारे संघर्ष पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में महात्मा गांधी सदन के सभा कक्ष में नगर निगम परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, नवनियोजित MIC सदस्य और सभी विभागों के प्रभारी उपस्थित रहे। नगर निगम के लोक कर्म विभाग द्वारा प्रस्तावित 70 वार्डों के लिए वार्ड एक्शन प्लान तैयार करने हेतु अर्बन प्लानिंग कंसल्टेशन की नियुक्ति के लिए RFT यानी कि रिक्वेस्ट फॉर टेंडर की स्वीकृति पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। राजधानी रायपुर के DKS अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता सभी मामलों में दोषमुक्त हो गए। विभागीय जांच में उन्हें दोषमुक्त किया गया। इसका आदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय विभाग ने जारी किया। बता दें कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर 17 आरोप लगे थे जो प्रमाणित नहीं हुए। इसके चलते विभागीय जांच को समाप्त किया गया, साथ ही सभी मामलों को निस्तब्ध किया गया। दरअसल डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर DKS सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 50 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। साथ ही 14 दिसंबर 2015 से 2 अगस्त 2018 के बीच के पोस्ट ग्रेजुएटेड एवं रिसर्च सेंटर रायपुर में अपने कार्यकाल के दौरान नियम विरुद्ध कार्य करने, अपात्र लोगों की भर्ती सहित अन्य शिकायत राज्य सरकार को मिली थी। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।